Hi guys, welcome to my channel. This is Sakshi, and first of all, this is going to be the first long format video on this channel. And इसमें I'm going to I'm going to tell each and every detail of the whole process, admission process in GNC. Firstly, let me just introduce myself. I'm Sakshi, and I have given my NEET exam this year and got admission in GNC Amritsar. So इस वीडियो में I'm gonna discuss all the details and help out the people जो अभी round 2 की counseling में participate करेंगे and round 3 further. So I got it in the first round in my state counseling. So I have written some of the questions जिसको कि मैं आंसर करूँगी और ट्राई करूँगी कि इससे कुछ लोगों की हेल्प हो सके if I can. So yeah, let's get started off with that. So I have written down all the questions here. ज़्यादा नहीं है, basic questions हैं. तो मुझे बहुत सारे ऐसा मैसेजेस आ रहे थे रैंडम लोगों के कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट प्रोसीजर जो भी है प्रोसीजर एडमिशन के रिगार्डिंग सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अप अ वीडियो सो दैट इट कैन हेल्प पीपल एंड सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एडमिशन प्रोसेस द होल एडमिशन प्रोसेस ओके सो एडमिशन प्रोसेस ऐसा था कि मैंने स्टेट काउंसलिंग में भी पार्ट लिया था एंड आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द एमसीसी की ऑल इंडिया काउंसलिंग सो ऑल इंडिया में मुझे पहले उसका रिजल्ट आया था सो मेरे को उसमें कर्नाटका इंस्टीट्यूट लाइक कर्नाटका में एक है कोपल इंस्टीट्यूट मुझे वो अलॉट हुआ था बट देन बिकॉज वो मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है एंड बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस एंड एवरीथिंग मुझे वो छोड़ना पड़ा सो आई जस्ट क्विट दैट एंड उसके बाद आई पार्टिसिपेटेड लाइक इन द स्टेट काउंसलिंग एज वेल जिसमें कि मुझे इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ मुझे बाय गॉड्स ग्रेस मुझे जीएमसी अमृतसर मैंने फर्स्ट नंबर पे प्रेफरेंस भरा था जो कि मुझे अलॉट हो गया देर आर नॉट मेनी ऑप्शंस फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस इन पंजाब क्योंकि यहाँ पे 4 ही गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं देर इज अ कॉलेज इन अमृतसर पटियाला मोहाली एंड फरीदकोट सो मेरी पहली प्रेफरेंस यूजुअली बच्चों की पहली प्रेफरेंस पटियाला भी होती है कईयों की बट बिकॉज ऑफ डिस्टेंस एंड एवरीथिंग मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस वाज अमृतसर तो मुझे वही अलॉट हो गया थैंकफुली एंड उसके बाद फर्स्ट राउंड में देन उसके बाद आई वेंट देयर विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो जो रिक्वायर हैं वो भी मैं आगे बताऊंगी वीडियो में तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स और थे वो सब लेके देयर वाज अ डेट अलॉटेड टू अस नॉट द स्पेसिफिक डेट बट शिफ्ट्स बना ली थी इन्होंने 2 शिफ्ट्स में इन्होंने एडमिशन प्रोसेस कर दिया था वहाँ पे जब हमने वेरिफिकेशन के लिए जाना था सो आई वेंट देयर ऑन 3rd September एंड वहाँ पर जाके देयर वाज द होल प्रोसीजर जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स उनकी दी हुई लिस्ट के अकॉर्डिंग अरेंज करके एंड सबमिट कराने थे so you have to make 2 copies of the documents one is the original one and one set is of the photocopies and make sure to take the photographs जो आपने अपने नीट फॉर्म पे लगाई थी so that आपसे लाइक कहीं भी वो रिक्वायरमेंट है फोटोज की तो वो मिस आउट ना हो बिकॉज मेरे साथ ये हुआ था कि एक थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी व्हेन आई वेंट देयर तो दे सेड कि अपने जितने भी डिटेल्स हैं दे गेव अस अ फॉर्म जिसे फिल करना था एंड जितनी भी डिटेल्स थी वो फिल करनी थी साथ में एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी पे वी हैड टू पेस्ट द लार्ज फोटो ऑफ जो हमारे एडमिट कार्ड पे पहले लगी थी जब हमने नीट का एग्जाम दिया था तो देर वॉज पासपोर्ट साइज फोटो एंड देर वॉज लार्ज फोटो तो मैं लार्ज फोटो ले जाना भूल गई थी एंड उसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो गया था बट सम हाउ आई अरेंज दैट ऑल्दो बाद में हमें किसी ने इन्फॉर्म किया कि वो इतना रिक्वायर्ड नहीं था बट स्टिल एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आई वुड सजेस्ट कि लेके जाना एंड उसके बाद फिर उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक वगैरह करके एंड दे जस्ट सबमिटेड इट एंड दे गिव अस अ फॉर्म फॉर मेडिकल क्योंकि मेडिकल भी होना था सो मेडिकल का फॉर्म दिया जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स थे ऑफ डिफरेंट मेडिकल ब्रांचेस लाइक सर्जरी का था ईएनटी एंड ऑल दैट एंड उसकी सिग्नेचर एंड स्टैम्प्स चाहिए थे उस पे सो फिर उसके बाद मेडिकल के लिए गए सो मेडिकल में देयर वर डिफरेंट डॉक्टर्स हु वर सिटिंग ऑन ईच टेबल सो वी हैड टू गो देयर दे जस्ट एग्जामिन अस अ लिटिल एंड देन दे पुट दैट स्टैम्प एंड सिग्नेचर ऑन द पेपर एंड ऐसे कर करके सारे फिल करके लाइक द होल डॉक्यूमेंट फिल करके हमने वो मेडिकल भी सबमिट करा दिया देन वी हैड टू वेट फॉर सम टाइम उसके बाद they just call out our names one by one and they gave us that confirmation page of the admission तो ये सारा प्रोसेस था for the admission okay so the next question is what all documents you require so डॉक्यूमेंट्स का ऐसा है कि पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट ऑनलाइन भी मिल जाएगी ऑन द वेबसाइट
और कॉलेज की वेबसाइट पे भी देयर आर डिफरेंट एनेक्स्चर्स जो अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे यू विल गेट द डॉक्यूमेंट की लिस्ट। बट मैं मेन डॉक्यूमेंट्स जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो मैं बता देती हूँ। सो आई हैव द लिस्ट हियर। ये लाइक बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, दीज तो यू रिक्वायर। इसके अलावा इफ देयर इज एनी डॉक्यूमेंट तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार चेक कर लेना ऑनलाइन भी। So the first document which you require is metric certificate. Metric certificate I guess वही है जो 10th की DMC है. Then 10+1 certificate, 10+2 certificate slash mark sheet, 10+1 and 10+2 joint certificate from school. So ये एक certificate है जो स्कूल से ही बनता है, which is signed by the principal of the school. बट ये सर्टिफिकेट मैं पर्सनली बोलूँ तो मेरे केस में ये लिया नहीं गया था, जो उनकी गाइडलाइंस में डॉक्यूमेंट्स थे उसमें इसका कोई मेंशन नहीं था, सो ये मैंने अटैच नहीं किया, ऑल्दो मैंने बनवा लिया था। सो आई वुड सजेस्ट कि आप बनवा लेना। ये एक जॉइंट सर्टिफिकेट बनता है जो स्कूल से ही बनेगा, और टाइप भी हो सकता है, हैंड रिटन भी शायद हो सकता है, बट एक बार कंफर्म कर लेना। मेरा टाइप था, खुद टाइप किया था, एंड दैट वाज साइंड बाय द स्कूल अथॉरिटीज लाइक द प्रिंसिपल। बट ये लिया नहीं गया था मेरे कॉलेज में, सो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि एक बार यू शुड सी द annexes ऑफ योर कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है उसमें है तो ठीक है, अदरवाइज एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आई वुड से बना लेना। देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एनी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड रेजिडेंट सर्टिफिकेट। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो यू रिक्वायर। इसके अलावा इफ देयर इज एनी यू शुड चेक दैट ऑन द वेबसाइट। एंड गाइस एक चीज़ और जो मैं बताना भूल गई, दैट मेक श्योर जब आपको कोई कॉलेज अलॉट हो रहा है, जो आपका जो भी कॉलेज है उसकी जो वेबसाइट है उस पे जाके एक बार उसके एनेक्स्चर्स दिए होते हैं तो वो रीड आउट कर लो, तो उसमें से जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं उनका प्रिंट लेके मेक श्योर कि आप वो प्रिंट भी लेके जाओ साथ में, बाय एनी चांस अगर वो आपको प्रिंट ना दें जो कॉलेज स्टाफ है। वैसे तो आई गेस मुझे उसका डॉक्यूमेंट का प्रिंट उधर से ही मिल गया था, सो बट मैं लेके भी गई थी, तो मेक श्योर कि वो एनेक्स्चर एक बार आप रीड कर लो, एंड उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है कि हाँ ये आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं तो उनका फोटोकॉपी लेके एंड वो ले जाना साथ में। सो दैट वाज ऑल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज द कैंपस। ओके, सो कैंपस का ऐसा है, वैसे तो प्रॉपर कैंपस टूर जो है वो बाद में देंगे, ऑफ कोर्स जब क्लासेस स्टार्ट होंगे उससे पहले दे विल गिव यू अ कैंपस टूर। बट जब हम ये डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस करवा रहे थे उसके बाद वी हैड सम टाइम बिटवीन द फाइनल एडमिशन फॉर्म जब उन्होंने हमें दिए उससे पहले वी हैड सम टाइम, तो उसमें हमने कैंपस टूर किया थोड़ा बहुत जितना भी बेसिक था, तो हमने किया एंड इट वाज गुड, लाइक कैंपस वाज गुड जितना मैं एक्सपेक्ट करके गई थी, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी वॉच सम ऑफ द वीडियोज ऑफ द कैंपस ऑन यूट्यूब। तो जितना मैं एक्सपेक्ट करके गई थी उस हिसाब से इट वाज डिसेंट, इट वाज गुड, बेटर देन दैट, लाइक बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड इट टू बी। एंड बॉयज़ हॉस्टल की बिल्डिंग्स भी नई बनी है, बॉयज़ हॉस्टल ऑफ कोर्स मैंने अंदर से तो देखा नहीं है, बट बिल्डिंग्स वर गुड। एंड गर्ल्स हॉस्टल का मैं बात करूँ तो इट वाज स्टिल रेनोवेटिंग, क्योंकि अभी जैसे जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आते हैं जिस भी साल, तो वो क्या करते हैं कि वो खाली करवा के रूम्स एंड दे डू द रेनोवेशन, थोड़ा सा ऐसा पेंट वेंट कराते हैं। सो वो सब चल रहा था अभी, तो इसलिए उसकी हालत वाज नॉट वेरी ग्रेट। आई वुड से गर्ल्स हॉस्टल आर डिसेंट, ओके ओके, काम चलाओ यू कैन से, बहुत ऐसा खास नहीं मिलेगा आपको। एंड एक रूम में 4 जने की शेयरिंग है, जो कि 1.5 साल के लिए होगा, अप्रॉक्स 1.5 years के लिए। यू हैव टू शेयर द रूम विद 4 people, आफ्टर दैट यू विल गेट अ सिंगल रूम, ऐसा सिस्टम है। तो हॉस्टल का आई एम नॉट येट श्योर कि मैं हॉस्टल लूंगी या वट एवर, वो देखेंगे, बट अभी तक के लिए हॉस्टल्स आर ओके ओके। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन आर द क्लासेस स्टार्टिंग। सो क्लासेस का ऐसा है कि मुझे भी अभी पर्सनली कंफर्म नहीं है कि क्लासेस एग्जैक्टली कब से कॉलेज शुरू होगा, बिकॉज आई फील लाइक 1 अक्टूबर से जो एनसीसी की डेट्स आई हैं, जो सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग 1 अक्टूबर इज द डेट। तो मेन जो बैच है सबका वो तभी शुरू होगा, बट उससे पहले कोई माइनर क्लासेस होंगी या कॉलेज शुरू होगा, that even I'm not sure about. But as of now, the date for starting of the course and starting of the classes is 1st October for everyone. Okay, so this is going to be the last question for this video, which is how was my experience of the admission day? Okay, so I would say it was a roller coaster, क्योंकि मतलब जिस दिन मैं गई थी एडमिशन के लिए उस दिन
सुबह तो मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा था सच की, मतलब हाँ आप बोलोगे कि क्या बोल रही है, कुछ फील नहीं हो रहा था, इतनी बड़ी बात है, आई नो इट्स बिग डील, बट ऑनेस्टली मेरे को सुबह इतनी ना कोई नर्वसनेस नहीं ना कुछ, आई जस्ट स्ट्रेट अप, आई वोक अप एट 5:30 अराउंड एंड आई गॉट रेडी एंड मैं निकल गई अमृतसर के लिए, क्योंकि यहाँ से अमृतसर का डिस्टेंस इज लाइक 2.5 3 आवर्स का डिस्टेंस है, एंड 9:30 का रिपोर्टिंग था, 9:30 का। सो 5:30 बजे उठ गई थी मैं अराउंड, एंड रेडी वगैरह होके 7 साढ़े 7 वी जस्ट लेफ्ट फॉर अमृतसर। उसके बाद फिर वहां पर जब मैं पहुंची ना, तो लाइक कैंपस में उतरते ही व्हेन आई स्टेप्ड आउट ऑफ कार, आई वाज फीलिंग अ लिटिल नर्वस एंड एक्साइटेड बोथ एट द सेम टाइम। आई वाज हैप्पी एंड नर्वस, लाइक इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, मिक्स फीलिंग है। तो ऐसा था। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट प्रोसेस शुरू हुआ, तब तो भाई मैं बता रही हूँ जो मैं पजल हुई हूँ, क्योंकि एक तो डॉक्यूमेंट्स का मैं एक बंडल बना के गई थी, वो गलती मत करना। एंड मेक श्योर कि आप सेट्स पहले से ही बना के जाओ। मेक 2 सेट्स, एक ओरिजिनल का एंड एक फोटोकॉपीज का, दो अलग अलग फाइल्स में बना लो या जैसे भी करना है, बट 2 सेट्स बना के जाओ एंड लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ। ऐसा मत करो कि एक डॉक्यूमेंट की आपके पास 5 6 कॉपीज है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है, आई एम टेलिंग यू, बहुत ज़्यादा। सो जितनी कॉपीज रिक्वायर्ड है उतनी ही लेके जाओ। आई वुड से 3 कॉपीज लेके जाओ, जिसमें से एक कॉपी का सेट बना लो, एक एक कॉपी का, एंड बाकी 2 कॉपीज एक्स्ट्रा एक सेट बना लेना, उसमें रख लेना। ऐसे कर लो तो वो कर लो, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा पजल हो गई थी डॉक्यूमेंट्स इधर उधर करते करते। एंड प्लस मैंने जैसे बताया कि जब वो फोटोग्राफ का थोड़ा सा इशू हो गया था बीच में, तो इसके लिए मैं और भी ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगा कि ओ अभी ऐसा ना बोल देंगे कल आना विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, क्योंकि अब मैं दोबारा से पठानकोट जाके वापस सारा कुछ ला के नहीं राइट ला सकती, सो ऐसा। तो ऐसा ऐसा था। एंड उसके बाद फिर जब हो गया डॉक्यूमेंट, फिर मेडिकल के लिए जब जाना था, मेडिकल में भी थोड़ा सा नर्वसनेस थी कि बस सही से हो जाए, बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत बड़ी चीज़ है, एडमिशन इज अ ह्यूज थिंग। तो वो भी टच वुड अच्छे से हो गया। उसके बाद फिर जब कैंपस टूर करे थे, फिर तो वो लाइक ओके ठीक है, it was nice. And then when we got that form, कि finally yes you are done with your admission, so we were happy, of course. So it was a roller coaster of emotions, so it was great experience. And otherwise the campus, the staff, everything was nice there. So yeah, that was all. अच्छा था, एक्सपीरियंस तो अच्छा था। अभी आई एम गोना जॉइन द कॉलेज प्रीटी सून, होपफुली, टच वुड। तो फिर भी मैं जितना हो सकेगा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, इफ आई कैन। एंड या मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं रिगार्डिंग द होल प्रोसेस। आई होप ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई हो, बट या आई होप इससे काफ़ी लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, तो इट वुड बी ग्रेट। एंड या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स और रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस जो भी है, तो यू कैन कमेंट डाउन। सॉरी गाइस, फंबल हो जाता है बीच बीच में, हाँ। So you can comment down on this video and I'll try to answer as many questions as I can. So yeah, thank you.